हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और उसके टॉपिक्स के बारे में, है ना। अब जैसे कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, टैक्स ट्रीटमेंट फॉर विनिंग फ्रॉम सेक्शन 56 टू सब सेक्शन 1B। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमने बताया था कि कौन कौन से वो टॉपिक चीजें हैं जिसके कारण एक्स्ट्रा इनकम हम लोग कर सकते हैं, है। हमने हेड्स ऑफ इनकम 5 बताए थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि लॉटरीज। हमने जब लॉटरी में कुछ हमने जीता है तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में आता है। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में आता है। हाँ, उसके बाद हॉर्स रेसेस, मतलब हॉर्स की रेस में अगर जीता जा रहा है, हाँ, हॉर्स की रेसेस में अगर जीता जा रहा है पैसा, तो वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ रहा है ना। साथ में अगर कोई कार्ड्स की गेम है, अगर हमने कार्ड्स का गेम में जो प्रॉफिट अर्न करा है उसको भी, या फिर क्रॉसवर्ड कोई पजल है, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, गेम्स में हमने बहुत सारे प्राइज जीते हैं। हाँ, तो बहुत सारे प्राइज जीते हैं तो उसको जो है किसके अंडर रखेंगे? एंड सेक्शन 56 टू सबसेक्शन 1B अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, according to Indian tax system, according to Income Tax Act 1961। ओके, अब जो है अगर लॉटरी का जो अमाउंट है हम लोगों ने जीता है, ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल में जो विनिंग है वो क्या होगा? अगर लॉटरी में, हॉर्स में, या कार्ड गेम्स में, या क्रॉसवर्ड पजल में हमने कुछ प्राइज जीते हैं, तो हमारा गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर ये सब जानना पड़ेगा। तो ग्रॉस विनिंग का अमाउंट, जो नेट विनिंग, जो हम लोगों ने जो अमाउंट जीते हैं, ऊपर डिवाइड बाय 1 ब्रैकेट 30% ऑफ प्लस एजुकेशन सेस, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा और इसी के बेस पे हमें ग्रॉस विनिंग मिलने वाली है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 24(9) ये कहता है ग्रॉस विनिंग ऑफ लॉटरी रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्सेस रेसेस एंड कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी नेचर। किसी प्रकार का हमने बेट लगाया है, किसी प्रकार का हमने जुआ लगाया है जो उसमें हमने जीत गया, है ना, तो ये जो है नेचर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब क्या हमने जो जुआ में जीता है, हमने जो पजल में जीता है, हमने जो रेस हॉर्सेस में जीता है, हमने कोई गेम्स में पैसा जो जीते हैं, क्या वो टैक्स गवर्नमेंट को उसमें से टैक्स देना पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट को उसमें से टैक्स देना पड़ेगा? हमारा क्या इनकम का पार्ट है, तो वो जो है हमारे इनकम का पार्ट है, लेकिन किस अंडर हेड? तो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर हेड में रखा जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर में रखा जाएगा। और इसके लिए और भी कुछ कहा गया है। इनकम फ्रॉम अदर टू एंटर अमाउंट ऑफ द सच इनकम शैल बी चार्ज अंडर सेक्शन 115B, है ना। तो ये किस सेक्शन के अंदर में चार्ज किया जाएगा? चार्जेबल एंटर अमाउंट सच इनकम शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर सेक्शन 115B। ठीक है, याद कर रखना है। एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%।
at a flat rate of 30%. Flat rate of 30% tax plus education cess at the rate 3%, at the rate 3%, including 1% secondary and higher secondary sales. Okay, now without allowing any deducting toward expenditure with effect from the assessment year 2021 and 22. Okay, however there are two expectations to the rule. अब इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखे गए, इसमें दो एक्सपेक्टेशन भी रखे गए. क्या क्या? फर्स्ट, a race, okay, note that a race owner is entitled, okay, ये हम एक्सेप्शन को बताते हैं. a race, ठीक है, a race horses owner is entitled to claim deduction in respect of expenditure incurred by him and maintenance race horses. सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या है? अकाउंटिंग टू एग्रीमेंट. आप लोग नोट करोगे, अकाउंटिंग नोट करो आप. अकाउंटिंग टू एग्रीमेंट इफ एसएससी foregoes a certain percentage of lottery. अगर लॉटरी के पहले ही डिस्कशन हो गया कि लॉटरी का कुछ पार्ट ये के लॉटरी के कुछ ये अमाउंट जो है यहाँ रखे जाएंगे वगैरह वगैरह. इनकम इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, अगर ऐसा है कि इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट और द कंसर्न ऑफ एजेंसी द अमाउंट ऑफ फॉरगोज शैल बी डिडक्टेड. मतलब क्या, पहले से अगर डिस्कशन हो जाता है कि जो हमारी जो इनकम आने वाली है या फिर जो परसेंटेज है लॉटरी की, कुछ लॉटरी अगर जीते तो उसका जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो जाएगा. गवर्नमेंट के पास इतना 70% या जैसे बड़ा एक लॉटरी है और उसमें पहले से फिक्स है कि आप लोग जो जीतोगे उसका जो 70% 30% गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन है, दो एक्सेप्शन पहले से दिए हुए हैं. कितने एक्सेप्शन है यहाँ पे? दो. इस टॉपिक में दो एक्सेप्शन है. ओके, मोreover अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 no deducting and is allowed to respect to following in computing income from activity mentioned below. First is that no deduction is allowed under chapter 6A 80C to 80U. First is that, and second is that income sources losses cannot be set off TDS. So cannot be TDS. TDS will be deducted in respect of winning from lotteries. Okay. Card games, crossword puzzle and other games provided such as income must be exceed, मतलब उससे ज्यादा इनकम होनी चाहिए. कितना? must be exceed कितना? 10,000. However, in case of winning from house sources, if amount of exceed amount जो है 5,000 से अगर ज्यादा बढ़ जाता है, विनिंग लॉस में 5,000 से ज्यादा बढ़ जाता है, ये सब केस होगा. द फॉर्मूला जो है हमने सामने लिख दिया है, ग्रॉस विनिंग नेट 5,000 से अधिक होनी चाहिए और और ये जो हमने फार्मूला सामने लिखा है. अब इसी बात पे एक हम क्वेश्चन यहाँ पर नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी इस फार्मूला के तरीके से. ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नोट करते हैं. अब कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं और पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर ले, पढ़ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने अगर पॉज करके पढ़ लिया, आप देखते हैं. कहा है मिस्टर रघुनाथ गोरगरी जो है विन्स, मतलब उन्होंने जीता है क्या? फर्स्ट प्राइज वेस्ट बंगाल स्टेट से, तो इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है. ठीक है, कहाँ जीता है? लॉटरी में जीता है. ठीक है, लॉटरी में जीता है एज ऑन 31 अगस्त 2022. 20 डेट कुछ भी हो सकता है, तो ये डेट वगैरह है. उसके बाद क्या है कि रिसीव्ड, उनको मिला कितना है? उनको मिला है 688,000, मतलब 6,88,000 एज नेट
amount after deducting tax at source including education cess। एजुकेशन सेस मतलब टैक्स में जो है एजुकेशन रिलेटेड पहले से काट लिया जाता है। असर्टेन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हमको बताना है कि जो ग्रॉस नेट नहीं पूछा है, ग्रॉस विनिंग कितना है, ठीक है। तो हम लोग को नेट अगर बात की जाए तो उसमें उनको सब चीज वहां से लॉटरी का पैसा और पहले तो नहीं दिया जाता है, वहीं से ऑलरेडी काट लिया जाता है, तो काट कर दिया जाता है। तो नेट विनिंग कितना है, तो नेट विनिंग उन लोगों ने जीता, उसने जीता है फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो 688,000 इतना जीता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा गलती लिखा था, 1 माइनस होगा, ठीक है, 1 माइनस 30%, ओके 30% प्लस, अब एजुकेशन सेस कितना गया है, एजुकेशन सेस कितना है, एजुकेशन सेस कितना है, तो 4% ऑफ 30%, ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है, 4% ऑफ 30%, ओके। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, 688, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, ठीक है। 1 माइनस ओके 30% प्लस 30% प्लस, अब जो है 4% और 30% निकाल लेना है, 4% और 30% तो हमारा कितना आ जाएगा, 4% का 30% तो 1.2% आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, ओके। इसके बाद कैलकुलेशन हमारे अमाउंट आ जाएगा 688,000, एक साथ इस टाइप का सम्स और भी देंगे हम, वो आप लोग करोगे, ठीक है। 1 माइनस 30%, 1 माइनस 30% प्लस, तो 30% प्लस 1.2, तो इसको हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.312, ओके, 688,000, ठीक है, माइनस अगर इसको करेंगे 1 माइनस 0.312, तो माइनस करके डिवाइड करने पे हमारा फाइनल आंसर आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हो, 0.688 आ रहा है, 0.688 आ रहा है, और इसको डिवाइड करने पे हमारा जो है 10 लाख का अमाउंट आ रहा है। मतलब उनको ग्रॉस अमाउंट जो मिला वो 10 लाख मिला, और 10 लाख में से जो कटने के बाद एक्चुअल में प्राइस जो 688,000 ये उन लोग को लॉटरी का प्राइस मिल रहा है। तो आई थिंक हम लोगों ने समझा कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लॉटरी का जो आपका रुपीज जो मिलता है वो कितना मिल पाता है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमने बताया कि अगर गेम्स हो, लॉटरी हो, हॉर्स रेसेस हो, कार्ड गेम्स हो, ये इन सब चीजों का जो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ग्रॉस विनिंग, ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालेंगे, ओके।